कि गोविंद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरत हैं तोई और लाज रखी प्रहलाद की बई भरोसो मोए। लाज रखी प्रहलाद की बई भरोसो मोए। वही भरोसो मोई जाई हिरना कुछ मारो और राम रूप धर के प्रभु जी 10 कंधर को संघारो। राम रूप धर के प्रभु जी 10 कंधर को संघारो। कष्ट हरोगे और महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। लाज रखोगे, लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में ला। आदरणीय हमारे अत सर्वस्व पधारे हुए हमारे कथा पांडाल में भीष्म पितामह के समान हमारे बुजुर्ग जन, भारत भूमि पर पलने वाली सीता, अनसुईया, सावित्री, मंदालसा, मंदाकिनी के पगचरणों का स्मरण करने वाली हमारी माताएं बहनें, हम उम्र नौजवान साथी एवं प्यार करने योग्य देश के हमारे छोटे छोटे कर्णधार बच्चे, आज दिलीप कैसेट के माध्यम से बहुत ही सुंदर आख्यान आ रहा है जो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के जन्म के बारे में आप लोग कथा श्रवण करेंगे। काफी भक्तों के मांग के ऊपर इस कथा को हम लेकर के चल रहे हैं कि राजा दशरथ का जन्म किस तरीका से हुआ। तो आज आइए दोस्तों देखते हैं। हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को बड़ी ही पावन लीला कर रथास्वादन करवा रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक बार महाराज आज देवराज इंद्र की अमरावती में विराजमान है। देवताओं के बीच में बैठे हुए सत्संग चल रहा है, जहां देवराज इंद्र, महाराज अज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदाग्नि, परशुराम और महाराज शनिदेव भी विराजमान हैं। तो देवराज इंद्र के दरबार में सत्संग चल रहा है। उस सत्संग में एक विषय छिड़ गया और उस विषय में महाराज विश्वामित्र कहने लगे, इतने राजा महाराजा और संत योगीगण बैठे हो, आज मैं सभा के बीच में एक प्रश्न कर रहा हूं, उस प्रश्न का आप सभी लोग मिलकर के जवाब दीजिए। उसी समय वशिष्ठ मुनि कहने लगे, महाराज निसंकोच के होकर के कहिए। तो विश्वामित्र कहने लगे, आज तक हमें यह नहीं मालूम हुआ
कि इस समय धरती तल पर मृत्युलोक में सबसे बड़ा दानी, राजा, बलवान और शक्तिशाली कौन है? तो वशिष्ठ महात्मा कहने लगे, महात्मन अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं। हाँ हाँ बोलो। आज महात्मा वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कहा कि मुनिवर, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा दानी राजा कौन है, तो आइए हम आपको बता रहे हैं। भागवत की प्रथम लाइन के द्वारा आप लोग श्रवण करेंगे। तो आज आइए देखते हैं। गुरु वशिष्ठ बोले, कहने लगे, महाराज ध्यान दो हमारी ओर। हाँ कि है धरती तल पर राजा जी, और जग चमकती बड़ो सितारा है, और है दानी धीर धुरीर बड़ो कोई चेला खास हमारा है। वशिष्ठ महात्मा कहने लगे, महाराज इस समय धरती तल पर एक बहुत ही अच्छा राजा है जिसका नाम है अज, जो अवध नरेश के राजा हैं। हे धरती तल पर राजा अज तक चमकती बड़ो सितारा है, और है दानी धीर धुरीर बड़ो कोई चेला खास हमारा है। एकदम से महात्मा वशिष्ठ कहने लगे, महाराज इस समय धरती तल के ऊपर बहुत ही एक सुंदर राजधानी है जिसका नाम है अयोध्या। उस अवध नगर के शासक महाराज अज इस समय है। मेरी निगाह में सबसे बड़े दानी राजा है, बहुत बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा है। विश्वामित्र जी कहने लगे, हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। तो वशिष्ठ महात्मा कहने लगे, फिर विश्वास कैसे करोगे? बोले, हम परीक्षा लेंगे। बोले, तुम क्या परीक्षा लोगे? मेरा शिष्य है और मेरा शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण निकल करके आएगा। और इतना कह करके महात्मा वशिष्ठ उस आसन को छोड़ करके अपने आश्रम को चले आए। शनि देवता बैठे थे, कहने लगे, महाराज आप फिक्र मत करें, अगर महात्मा वशिष्ठ को इतना बड़ा घमंड है अपने शिष्य के ऊपर, तो मैं आपके साथ में आपके बदले में चल करके उसकी परीक्षा लूंगा। शनि देवता परीक्षा लेने के लिए महाराज अज की चले हैं, लेकिन जिस समय चले तो महात्मा वशिष्ठ चले तो वहां से आए, लेकिन मन में सब कुछ जान ही गए। क्यों? एक विद्वान लिख रहा है कि कसौटी साफ कहती है कि पीतलू है या सोना है। कसौटी साफ कहती है कि पीतलू है या सोना है। जान मुनि वर गए मन में, जान मुनि वर गए मन में, क्या आगे हाल होना है। जाने और एक बात बताऊं लोगों, अरे समय समय गिरे पाते हैं, समय गिरती है सरग से आई। अरे समय परिगो तो हरिश्चंद्र पे
पानी भरो रे डोम घर जाए। अरे समय पर गो शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो पिछार। अरे देख मूल है गुफा में घुस गए बेहरी बन गए नर से नारी। अरे ये धीरे धीरे मेरे धीरे धीरे होनी रखी है छर पे छाए। मेरे धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों। आज शनि देवता जिस समय परीक्षा लेने के लिए चल दिए, वशिष्ठ महात्मा कहने लगे अगर तुम परीक्षा लेने के लिए जा रहे हो तो मैं अपने शिष्य की सुरक्षा करने के लिए चलूंगा। यहां तक भागवत के अंदर आया है कि शनि देवता और वशिष्ठ महात्मा का आसमान में यानी अंबर में 6 महीने बराबर युद्ध चलता रहा। 6 महीने युद्ध चलता रहा। लेकिन श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, याद रहे शनि देवता चल दिए हैं परीक्षा लेने के लिए, इधर वशिष्ठ महात्मा रक्षा करने के लिए चले हैं। महात्मा जी समझ गए कि जो आगे होगा वो मैं भली बात समझ गया, क्योंकि महात्मा वशिष्ठ कहने लगे हमको अपने शिष्य के ऊपर पूरा अभिमान है, पूरा घमंड है। मैं जानता हूं कि मेरा शिष्य इस परीक्षा में उत्तीर्ण निकलेगा। याद रहे लोगों, चल दिए शनि देवता परीक्षा लेने के लिए और इधर अयोध्या नगर में आ गए। और महाराज आज का नियम था सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके महाराज आज दान बांटा करते थे। हाँ, दान बांटा करते थे। और इधर शनि देवता एक ब्राह्मण का रूप धारण किया है और आ गए नगर में, आवाज लगाने लगे आर पूरो करे सवाल होई जो लालू प्रभु को प्यारो। अरे देवे मोकू दानव रे प्राण को भैया प्यारो। अरे पूरो करे सवाल होई जो लाल प्रभु को प्यारो, प्रभु को प्यारो, प्रभु को प्यारो। अरे देवे मोह को दान रे प्राण को भैया प्यारो। लेकिन नवाब जी ओ बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। और चित्रहारी प्रभु की माया जा समझ काउ के नहीं आती है। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, एकदम से महात्मा का रूप धारण करके शनि देवता दरबार में आ गए, आवाज लगाने लगे अरे हाय कोई माई का लाल जो मेरे सवाल को पूरा करे। सारे नगर में शोर हो गया कि एक महात्मा जी आए हैं अपने नगर में और उनका सवाल कोई पूरा कर दे। एक कहने लगा कि भैया सवाल कौन पूरा करेगा, स्वयं महाराज आज ही पूरा कर सकते हैं। महाराज आज के दरबार में लेकर के गांव के लोग पहुंचे, देखा तो बहुत बड़ी कतार लगी है, दान बांटा जा रहा है। महाराज आज के दरबार में सभी तो दान लेके चले गए,
लेकिन शनि देवता जो ब्राह्मण के रूप में सबसे पीछे खड़े रहे। कचहरी बर्खास्त हुई, राजा आज उठ करके जिस समय खड़ा हुआ तो एकदम निगाह सामने पड़ी और देखा कि एक ब्राह्मण खड़ा है। नौकर को बुलाया कि देखो ये ब्राह्मण देवता क्यों खड़े, सब तो दान लेके चले गए लेकिन ये क्यों खड़े। सामने पहुंच गया नौकर और हाथ जोड़ करके बंद आदाब बजाई, कहने लगे श्रीमन सब तो दान लेके चले गए लेकिन आप अकेले यहां क्यों खड़े हैं, आप भी चलिए ना, आपको महाराज ने बुलाया है। फौरन ब्राह्मण देवता महाराज अज के सामने आ गए। महाराज अज आगे बढ़ा और पैरों को छू करके अपने मस्तक में लगाया और कहने लगा कहिए महाराज कैसे आगमन हुआ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। एकदम से ब्राह्मण कहने लगा महाराज हमने तुम्हारा नाम बड़ी दूर दूर तक सुना है, बड़ी दूर दूर तक सुना है, इसलिए महाराज मैं आपके पास में आया हूं, मेरे सवाल को पूरा कर दीजिए। कहो महाराज क्या चाहिए आपको। बोले हम ऐसे नहीं मांगेंगे, ऐसे कह दो। फिर अरे तुम एक संत महात्मा हो, तुम्हें चाहिए भी क्या, धन दौलत पैसा रकम क्या चाहिए। अरे महात्मा के लिए तो एक आश्रम चाहिए, 2 वक्त का भोजन चाहिए, पूजा करने के लिए मंदिर चाहिए, और क्या चाहिए। बोले महाराज ये हमें जरूरत नहीं है। फिर क्या जरूरत है। बोले हम ऐसे नहीं मांगेंगे। महाराज आज कहने लगे अरे महाराज एक बात बताऊं। बोलो। बाबा ध्यान दो हमारी ओर। अरे बनवाई दो मंदिर शाला, अरे बनवाई दो मंदिर शाला, बैठ के जपो हरि की माला। और महाराज अरे बढ़िया एक कम्मल काला 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 रे गजब हुई काला, और बापे ये कुशाल रे 2 साला। और महाराज आपको क्या चाहिए। मंदिर चाहिए, रहने के लिए आश्रम चाहिए, 2 वक्त का भोजन चाहिए, महात्मा हो, और तुम्हें क्या चाहिए। और महाराज अरे बाबा तेरी करी देऊं मन की, नाई है कमी कछु मेरे धन की। अरे थाली भरी लाऊं सुबरन की, अरे सुबरन की के गजब सुमिरन की। अरे बाबा तेरी करी देऊं मन की। महाराज ध्यान दो हमारी ओर, चाहिए क्या आपको। और महाराज आज बोले महात्मन तुम जो जो मांगो सोई सोई दी है, बाबा पैया परे तुम्हार। अरे धन दौलत की कमी ना हम पे, जो मांगो सो दिएगा। अरे ठाड़े खिदमत करे तुम्हारी, बाबा सुन ले वरज हमारे। अरे नेत्रपाल बाजा पे घबराने, चौकी गए गिरजा सरकार। क्या चाहिए महाराज आपको। आपको धन दौलत पैसा चाहिए, रहने के लिए आश्रम चाहिए, 2 वक्त का भोजन चाहिए, और क्या चाहिए। बोलो महाराज तुम्हारे मन की धन दौलत हीरे जवाहरात मोती सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हो। बोलो क्या चाहिए। बोले हम ऐसे नहीं मांगेंगे, अगर तुम अब हमें देना ही चाहते हो तो एक काम करो आप। क्या। कि तू राजा गंगा धर्म को भैया भर तिर बाचा मोसे। मैं जब ही करूं सवाल
ओरे राजा रे, ओरे राजा रे, पूरो करे मेरे वादे को, नहीं द्वारा छोड़ी हम जाएं। भोले राजा रे, पूरो करे मेरे सवाल को, नहीं छोड़ी द्वारा तेरो जाएं। बरिए राजा रे, पूरो वादा जो एकदम से महात्मा जी कहने लगे, महाराज तुम्हें क्या चाहिए? आप कह रहे तिरबाचा भर जाइए, तो महाराज आप जब तक तिरबाचा नहीं भरेंगे तब तक आप हमसे कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन महाराज एक बात बताएं, शायद आप अरे गहरे राजाओं से आप आज तक आप मिले हैं, किसी असल छत्री के से आपकी मुलाकात नहीं हुई? तुम्हें शायद नहीं मालूम है, हम छत्रियों के कुल की एक परंपरा होती है कि भान उवे उदयाचल में और पश्चिम भान उवे कबहुना। भान उवे उदयाचल में और पश्चिम भान उवे कबहुना। कदली एक ही बार फरे फिर दूजी बार फरे कपहुना। बाघो मांस आहार करें और घास हरेरी चरे कबहुना। और काम धेनु नित घास चरे और मांस पे ध्यान धरे कबहुना। अंडन में एक अंड कपूत पके लटके चटके कबहुना। ऐसी बात असीलन की मुंह से कही के बदला। कहिए महाराज क्या चाहिए आपको? और अगर आप तिरबाचा की बात कर रहे हैं तो सुनिए महाराज। तो तिरबाचा नाथ में भरता हूं और अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खा रहा हूं, पीछे नहीं कदम हटाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूं, पीछे नहीं कदम हटाऊंगा। महाराज दिल की बोलो मुंह को खोलो। अरे क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है? धन दौलत का तुमको चाहिए का बनना चाहत अधिकारी है। धन दौलत और रकम चाहिए का बनना चाहत अधिकारी है। अरे महाराज अगर आप यही कह रहे हो तो मैं गुरु की सौगंध खा करके कहता हूं, सूर्य चाहे रात में निकलने लगे, चंद्रमा तारे दिन में निकलने लगे, चाहे कामधेनु गाय मांस खाने लगे, बाघ शेर चाहे हरे घास चरने लगे, गंगा मैया अपना रुख मोड़ दे, लेकिन ये असल छत्री राजा आज अपनी बात को कह करके पीछे कदम नहीं हटाएगा। मांगिए। अब समझ में आया कि वास्तव में तुम धर्मात्मा राजा हो। हाँ, अगर तुम यही कह रहे हो तो महाराज आप दान तो बहुत बांटते हैं लेकिन अपनी नहीं बांटते। दूसरे की कमाई के धन को बांटने वाला कभी दानी नहीं कहलाता। दूसरे की दौलत पर अधिकार जमाने वाला कोई राजा नहीं होता। महाराज आज कहने लगे, महाराज मैंने आपकी बात को समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? सुनो, अगर दान तुम्हें देना है तो जानते हो कि सुनो मेरे महाराज ध्यान को बुलाई। महात्मा जी कहने लगे, अरे राजन, अरे सुनो मेरे महाराज, अरे ध्यान को लाई मोती जो एक पाई जफू पहाए कमाई। महाराज दान में अपनी कमाई
पाई दीजिए, अरे दूजे की दौलत पे तुर्रम खाई मती कीजे। भैया सुने संत के बैन भूप दिल में घबराई है। पंचो सुने संत के बैन आय मन में घबराई है। दिल में घबराइयो है, संत दिल में घबराइयो। भैया सुनबा बाके बैन राजा दिल में घबराइयो है। एकदम से महात्मा जी कहने लगे, राजन अगर देना ही चाहते हो, देना ही चाहते हो तो आप अपनी कमाई की हमें 1 पाई दीजिए। बोले महाराज मांगी तो मांगा, हाँ क्या मांगा, हाँ? 1 पाई मांगी, वो भी हमारी कमाई की। महाराज अरे मेरे घर में कोषागार में मेरी ही दौलत है, मेरी ही रकम है, 1 पाई के लिए आपने तिरबाचा तक भरवा दिया, आपको क्या चाहिए खुल के बताइए। बोले महाराज बस 1 पाई हमें आप दे दीजिए, वो भी आपकी कमाई होनी चाहिए। अरे राजा के घर में तो पराया धन होता है, कब दूसरे की कमाई होती है। दूसरे की दौलत पर राज्य करने वाला राजा नहीं होता। तुम्हें शायद नहीं मालूम, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि भाभी की थैली पा करके तो देवर सर्राफ बन गया। आप दूसरे की कमाई को लेकर के आप राजा बन गए हो। ये सोच रहे हो मेरी सब आपके घर में जनता की कमाई है, आपने कहां पर कमाई की है, कहां पर मेहनत की जो आपकी कमाई है। राजा अज के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। लोगों सोचने लगा बात तो सही है, मैंने कहीं मेहनत नहीं की है जो मैं दौलत मेरे पास होती। ठीक है महाराज, मैं आपको अपनी कमाई की दौलत दूंगा, लेकिन 1 रात का हमें आप मौका दीजिए। महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, मैं आपके गांव के बाहर मैंने एक अपनी कुटिया बनाई है, उस कुटिया में आना और मेरी ब्राह्मणी घर में मिलेगी, उस ब्राह्मणी को अपनी कमाई दे देना, मैं ना मिलूं तो कोई बात नहीं। इतनी कहे करके वो ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। अब राजा आज जब शाम हुई है तो मन में सोच रहा है कि मैं एक राजा हूं, अगर दूसरे के दरवाजे मेहनत मजदूरी करने के लिए जाऊंगा तो कोई मुझे नौकरी तक नहीं देगा, क्योंकि मुझे सभी तो यहां पहचानते। 1 रात का मौका है, लेकिन संध्या जब हुई है सोचने लगा कोई बात नहीं। राजा अज ने अपने राजसी वस्त्रों को उतारा और पुराने भगवा फटे हुए कपड़े पहन लिए, अपना रूप छिपा लिया और संध्या के समय चला है नौकरी की तलाश में। चला है राजा अज क्या हालत बना ली राजा अज ने कि राजा की बुरी अवस्था है। अरे कमर पर धोती फटी भई, धोती के बीच लंगोटी है, कंधा पे बनियाई निखती भई। कंधा पर बनियाई पंचो मुठन पे मानो फटी भई। चल दिया है राजा। आरे लीनो भेष छुपाई, लीनो भेष छुपाई चलो बलधारी। अरे गांव की गलिन में पहुंचो हाय रे बलधारी। आज
चले हैं गांव में। संध्या के समय जिसके दरवाजे पर जाते कहते हैं कि भैया मुझे अपने काम में लगा लो, लेकिन एक रात में काम तो अपने दरवाजे पे बढ़ई लकड़ी चीड़ रहा है। बढ़ई से बोले भैया एक रात के लिए मुझे मजदूरी पे लगा लो। चेहरे को देखा, कहने लगा महाराज आप क्या पागल हो गए हो? आप रूप छिपा करके आए हो, मेरे अन्नदाता हो और रूप छिपा करके आए हो। मैं अपने अन्नदाता को अपने यहां मजदूरी करवाऊं? नाना ये हमसे नहीं होगा। सारा नगर ढूंढ लिया है, किसी ने महाराज अज को काम नहीं दिया। अब राजा अज सोच रहे अब क्या करूं, सुबह हो जाएगा, महात्मा जी को मैं अगर अपनी कमाई का दान नहीं दे पाऊंगा तो मेरे कुल के ऊपर एक दाग लग जाएगा। अब क्या करूं, क्या करूं? नंगे पैर महाराज आज सारे नगर को ढूंढ लिया। उसी समय जब देखा किसी ने काम नहीं दिया है महाराज अज को, उसी समय महात्मा वशिष्ठ दौड़े हैं और महाराज यम के पास में पहुंचे। कहने लगे प्रभु अब मेरे शिष्य की रक्षा करो, रक्षा करो। उसी समय धर्मराज वहां से चले हैं और एक लुहार का रूप बनाए करके साथ में अपनी अर्धांगिनी को लिया। लुहारिन बन गई और गांव के किनारे अपनी दुकान खोल दी, आग जलाए करके मशक धोकर लगे। लोहा गर्म करके लोहे से कूट कूट करके ठंडा कर रहे हैं। जब देखा एकांत में गांव के बाहर पहुंच गए महाराज और हाथ जोड़ करके बोले अरे लुहार भैया आज मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी है, उस विपत्ति में मेरा सहारा बन जाओ। क्यों, बात क्या है सुनो। कि बोले राजा लुहार भैया मुंह पर जाता